हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ईयर वाइज राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में सीधा कभी कभी पूछ देता है और इसे डायरेक्ट 1-2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय आंदोलन के हैं इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला 1904 में हमारे यहाँ क्या हुआ था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला है 1907। 1907 में क्या हुआ था कि सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। कौन कौन सा भाग था? गरम दल और नरम दल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है कि 1912 में क्या हुआ था कि बिहार बट गया था। बिहार का विभाजन हो गया था। किन किन 2 भागों में? बिहार और उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला टॉपिक की तरफ। अगला 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताने कि होम रूल लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था हमारे यहाँ पे। एक तो थी एनी बेसेंट और दूसरे का नाम आपको बताना है, और उन्होंने होम रूल की स्थापना कहाँ की इसका भी नाम को बताना है। एक तो थी एनी बेसेंट, दूसरा होम रूल जो था उसकी स्थापना किसने की थी। आगे बढ़ते अगले की तरफ। अगला है 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हो गया, इसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया। पहला आंदोलन जो था उनका चंपारण आंदोलन था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट पारित होता है जिसके तहत किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता था बिना मुकदमा चलाए। ठीक है, मुकदमा नहीं चलेगा उस पर। ठीक है, या कोई वारंट भी नहीं लगता था, इसी बीच 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित होता है। 1920 में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग द्वारा शुरू किया गया था, इसको महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये उसके विरोध में किया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने चालू किया था। 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है जहाँ पर पुलिस वालों को थाने में जला दिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है जिसका विरोध होता है किसके नारों से? साइमन गो बैक। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। ठीक है, इसके पहले लोग स्वायत्त राज्य की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे? स्वायत्त राज्य की। पर 1929 में ये बोले कि हमको स्वायत्त राज्य नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते 1930 में। तो 1930 में क्या हुआ था कि संविधान अवज्ञा आंदोलन हुआ था जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसको कंप्रोमाइज करने के लिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1931 में महात्मा गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। 1932 में पूना पैक्ट होता है जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी भी समझौता होता है। अगला टॉपिक 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी चालू कर दिए। 1942 में भारत में आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला की तरफ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, और 1946 में ही बहुत कुछ हुआ था हमारे यहाँ, जैसे कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, जो टेम्पोररी गवर्नमेंट भी कहते हैं। 1946 में क्या होता है, 1947 में क्या होता है कि माउंटबेटन योजना बनता है जो कि भारत के विभाजन से था। भारत को 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है,
उसके बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों ने कुल 1905 से 1947 तक का कालानुक्रम देख लिया। ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड में था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए कि इसे एक क्वेश्चन हमेशा श्योर शॉट आता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।